हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज हम बात करने वाले हैं रिड्यूस मेथड के बारे में। रिड्यूस मेथड से रिलेटेड भी हमारे इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिड्यूस मेथड रियल में होता क्या है। तो रिड्यूस मेथड हमारा एक एरे मेथड है जो कि हमारी एक एरे के ऊपर अप्लाई होता है। और रिड्यूस मेथड करता क्या है कि रिड्यूस मेथड हर एक एलिमेंट को गो थ्रू करते हुए उस एरे को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है और उस सिंगल यूनिट को ही रिटर्न कराता है। इसलिए हम उसको रिड्यूस मेथड कहते हैं। ये भी हमारा कॉल बैक की तरह काम करता है, मीन्स कॉल बैक ही रिसीव करता है। सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर टाइप का एरे है। नंबर नाम से हमको इसका सम निकालना है रिड्यूस मेथड यूज करते हुए। तो कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिड्यूस, ये भी हमारा कॉल बैक रिसीव करता है। तो इसका हमारा एक्यूमुलेटर होता है और करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू को भी हम यहाँ पे नम ले लेते हैं। एरो फंक्शन है, रिटर्न करेगा हमारा एक्यूमुलेटर प्लस नंबर, और साथ में यहाँ पे हमको इसकी इनिशियल वैल्यू देनी होती है। तो इनिशियल वैल्यू हमने हमें 0 असाइन कर दी। अब अगर इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं और सम को प्रिंट कराते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसने इसका सम करके 15 रिटर्न कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट अ कोड स्निपेट यूजेस द रिड्यूस मेथड टू कॉन्कैटिनेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। मींस कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे है स्ट्रिंग टाइप की, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और वो चाह रहा है कि उन सबको हमें कॉन्कैट करा के आउटपुट लाना है। मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग टाइप की, जिसके अंदर हेलो स्पेस वर्ड एंड एक्सक्लेमेशन साइन हमने असाइन किए हुए हैं। तो वो बोल रहा है कि इसको कॉन्कैट करा दो, और कॉन्कैट करा के क्या आएगा, तो आना क्या चाहिए, हेलो स्पेस वर्ड एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स कुछ इस तरीके से आना चाहिए हमारा, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे हम कॉन्स्ट कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स डॉट रिड्यूस, हमारा कॉल बैक रिसीव करेगा एक्यूमुलेटर एंड टीआर, सपोज एरो फंक्शन रिटर्न करेंगे हम यहाँ से एक्यूमुलेटर प्लस str console डॉट लॉग कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो सिंपल आप देख रहे हैं हमने एक्यूमुलेटर और str को यहाँ से प्लस कर दिया। अब ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये इसको एडिशन नहीं करेगा, यहाँ से इसे कॉन्कैट करेगा। कॉन्कैट करते ही हमारा जो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ कैन वी यूज रिड्यूस मेथड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर टाइप की एरे है, उस एरे का जो एलिमेंट मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है उसको हमें फाइंड आउट करके निकालना है। ये नंबर नाम से एरे है, नंबर टाइप की 10, 5, 8, 3 एंड 12। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 12 जो है वो हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना है रिड्यूस मेथड को यूज करते हुए। कॉन्स्ट मैक्सिमम नंबर इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिड्यूस, हमारा कॉल बैक रिसीव करेगा एक्यूमुलेटर एंड नंबर एरो फंक्शन रिटर्न। अब हमको यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, तो हम यहाँ पे मैथ क्लास का मैथ डॉट मैक्स यूज करेंगे। इसके अंदर हम ये दोनों चीजें पास कर देंगे, एक्यूमुलेटर एंड नंबर, और इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अब अगर कंसोल डॉट लॉग हम कराते हैं मैक्सिमम नंबर, तो आप देखो 12 इसने यहाँ से रिटर्न करा दिया। अगर मैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में जाके 100 लिख देता हूँ तो 100 भी उसने रिटर्न करा दिया। तो ये मैक्स नंबर को ही रिटर्न कराएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा given an array of number uses the reduced method to calculate the product of all the numbers। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर टाइप की एरे दी हुई है। नंबर टाइप की एरे में हमको उसका पहले हमने सम निकाला था, अब हमको उसका प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मीन्स उन सबके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके निकालना। ये नंबर टाइप की एरे है जिसके एलिमेंट्स है हमारे 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग रिड्यूस मेथड। कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिड्यूस, ये हमारा कॉल बैक रिसीव करता है एक्यूमुलेटर नंबर एरो फंक्शन रिटर्न एक्यूमुलेटर मल्टीप्लाई नंबर और इनिशियल वैल्यू। सम के केस में हमने इनिशियल वैल्यू 0 दिया था, क्योंकि प्लस हो रहा है तो 0 से होगा, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम यहाँ पे 0 दे देंगे तो सबका प्रोडक्ट वो 0 ही कर देगा, इसलिए इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे 120 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इसको हम 5 का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। 5 का फैक्टोरियल हमारा 120 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है हाउ कैन यू यूज द रिड्यूस मेथड टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर टाइप का एक एरे है जिसके हमारे काफी सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 2, 3, 4, 4 एंड 5। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे डुप्लीकेट हैं 2 एंड 4। तो हमको उसको ही वहां से रिमूव करना है। तो हमारे जो अपडेटेड एरे निकल के आएगी वो 1, 2, 3, 4, 5 निकल के आएगी। तो उसको हमको रिड्यूस मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार।
सो कॉन्स्ट यूनिक नंबर्स इक्वल्स टू नंबर्स डॉट रिड्यूस, कॉल बैक रिसीव करेगा हमारा एक्यूमुलेटर नंबर एरो फंक्शन। अब हमको यहाँ पे कंडीशन लगाने को, हमको नई एरे फॉर्म करनी है, तो एरे फॉर्म करने के लिए जो हमारा इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो हमारी ब्लैंक एरे हो जाएगी, ब्लैंक एरे हो जाएगी वो हमारी। तो अब कैसे होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ नॉट एक्यूमुलेटर डॉट इंक्लूड्स नंबर देन एक्यूमुलेटर डॉट पुश रिटर्न एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले उस एक्यूमुलेटर की वैल्यू में चेक कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर में वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमने उसको वहां पे पुश करा दिया, अगर है तो हमने कुछ नहीं किया, उसको सीधे यहाँ से रिटर्न करा दिया फाइनली। तो अगर आप हम इसको कंसोल करा के देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो आप देख पा रहे हैं यूनिक नंबर्स के अंदर हमारे सिर्फ यूनिक नंबर्स थे, वो आ गए, डुप्लीकेट्स उसने वहां से रिमूव कर दिया। मीन्स यहाँ पे हमने एक नई एरे फॉर्म करी, उस नई एरे को हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूजेस द रिड्यूस मेथड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कंबाइनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस यहाँ पे हमारे पास एक एरे ऑब्जेक्ट है, उसमें हमारे उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पे हमको रिड्यूस मेथड का यूज करते हुए उन सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके रिजल्ट निकाल के देना है। तो उसमें कैसे होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स नाम से एरे ऑब्जेक्ट है, जिसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, नेम एंड प्राइस। तो इसको हमें कंबाइन करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना है और आउटपुट निकालना है रिड्यूस मेथड का यूज करते हुए। कॉन्स्ट कंबाइंड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस, ये हमारा कॉल बैक रिसीव करता है एक्यूमुलेटर नंबर एरे, और हमको यहाँ से उसको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो हमारी ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, और यहाँ से हमारा सिंपल रिटर्न कराना है हमको ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट टाइप से लिखा, डॉट 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 एक्यूमुलेटर डॉट कॉमा डॉट 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 नंबर। तो ये जो हमारे डॉट 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 है, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है। जब भी किसी हम ऑब्जेक्ट के अंदर या एरे के अंदर इसको यूज करते हैं तो ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है, और इसको अगर हम किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर रिसीव करते हैं तो वो हमारा वहां पे रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है। तो इससे भी रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दिख रहा होगा। कंसोल डॉट लॉग कंबाइंड ऑब्जेक्ट नेम ऑरेंज एंड प्राइस 70। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कंबाइन किया है बट सिंगल आउटपुट क्यों निकल के आ रहा है। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, अगर उसको प्रॉपर्टी सेम मिल रही होती है तो वो उसको ओवरराइड करता चलता है। तो नेम मिला, सबसे पहले एप्पल मिला, प्राइस मिला, सेकंड टाइम में बनाना मिला तो उसने रिप्लेस कर दिया, फिर ऑरेंज मिला तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और बना दूं नेम नाम से ही, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं मैंगो। आप देख पा रहे हैं मैंगो आ गया और प्राइस 75, सपोज 75 आ गया। अगर मैं इस फर्स्ट वाले की नेम को चेंज कर नेम्स कर देता हूँ, यहाँ पे नेम्स भी उसने ले लिया, प्राइस को प्राइसेस, तो प्राइसेस भी आ गया, और ये सब इस तरीके से आ रहे हैं। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है कि प्रॉपर्टीज को वो ओवरराइड कर देता है अगर वो सेम टू सेम होती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो बस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिल्टर मेथड या मैप मेथड के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैप के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें और फिल्टर के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।